नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ चीन से मसले को सुलझाने के लिए बातचीत चल रही है तो दूसरी तरफ चीन धमकी दे रहा है। चीन लगातार नए नए पैंतरों के जरिए भारत की जमीन कब्जाने की फिराक में है। भारत चीन की बातचीत के बीच चीन की तरफ से लगातार धमकियां दी जा रही हैं। सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारतीय सेना पैंगोंग त्सो झील के दक्षिणी हिस्से से नहीं हटती तो चीनी सेना पूरी ठंड के मौसम में वहीं जमी रहेगी। उन्होंने ये भी लिखा कि अगर दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ तो भारतीय सेना जल्द ही हथियार डाल देगी। सरकारी मीडिया की टिप्पणी केवल यहीं नहीं रुकी। चीनी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत का सैन्य तंत्र कमजोर है, उसके कई सैनिक कड़ाके की ठंड या कोरोना में ही मर जाएंगे। अगर भारत शांति चाहता है तो दोनों देशों को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की 7 नवंबर 1959 की स्थिति ही माननी होगी। अगर भारत जंग चाहता है तो हम उसकी ये इच्छा पूरी करेंगे। चीनी मीडिया ने कहा, देखते हैं कौन सा देश दूसरे को मात दे सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन ने हमेशा से भारत के सम्मान की फिक्र की। अब भारत की राष्ट्रवादी ताकतें इस सम्मान का फायदा उठाना चाहती हैं। चीनी अखबार ने लिखा कि वे भूल गए हैं कि भारत क्या है। आज के माहौल में हर चीज सामने रखने की जरूरत है। हमारी तिब्बत मिलिट्री कमांड भारत से तनाव को देखते हुए पीएलए के सपोर्ट के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। इससे साबित होता है कि पीएलए किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। तो वहीं अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा और लिखा, चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है। भारत सरकार इसे वापस लाने के लिए क्या कोई योजना बना रही है या फिर इसे भगवान की मर्जी मानकर छोड़ देंगे। भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट्स के प्लान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। इसमें कहा गया कि बॉर्डर के इलाकों में मौजूदा स्थिति किसी के हित में नहीं है। दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी कि विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए। लेकिन सूत्रों की माने तो दोनों देशों के बीच जमीनी हालात पर तनाव बरकरार रह सकता है। कहा जा रहा है कि इस बात की फिलहाल कोई गारंटी नहीं है कि चीन के रुख में कोई बदलाव दिख सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।